दोस्तों आज बात करेंगे हम एलआईसी के प्लान नंबर 771 की, जिसका नाम है जीवन उत्सव। तो जीवन उत्सव में आईआरडीए के मास्टर सर्कुलर के अनुसार जो बदलाव हुए हैं उनको हम आपके सामने लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो 1 अक्टूबर 2024 को जो मॉडिफिकेशन एलआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए हैं वो क्या क्या किए हैं देखते हैं। जीवन उत्सव प्लान नंबर 771 की, पहले ये प्लान 871 के नाम से जाना जाता था। पिछले साल ये प्लान लॉन्च किया गया था। बात करें इस प्लान की खास बात है, ये प्लान देता है जीवन भर गारंटेड रिटर्न, यानी कि जीवन भर ये होल लाइफ प्लान है और जीवन भर आपको सर्वाइवल बेनिफिट, टैक्स फ्री सर्वाइवल बेनिफिट आपको देता है। तो ये इस प्लान की खास बात है। तो दोस्तों आईआरडीए के मास्टर सर्कुलर के अनुसार जो बदलाव किए गए हैं वो इस वीडियो में मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा। इस प्लान की प्रवेश आयु के बारे में बात करें तो ये 0 वर्ष से शुरू होता है प्लान और 30 दिन के लगभग बच्चा जो आपका वो है वो 30 दिन का हो जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले ये 90 दिन की समय सीमा थी। बात करें अधिकतम, तो अधिकतम आयु इससे प्लान को लेने की है 65 वर्ष यानी कि लास्ट जन्मदिन। बात करें अधिकतम जो पीपीटी बंद करने का वर्ष है यानी कि सीज करने का वर्ष है, उसके बाद कोई प्रीमियम आपसे नहीं ली जाएगी, वो है आपका 75 वर्ष। बात करें प्लान की जो अवधि है, प्लान की अवधि है 5 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 16 वर्ष। ये एज टू डिफर करता है, यानी कि अगर 13 साल का बच्चा 5 साल के प्लान लेगा तो 18 साल में उसका सर्वाइवल बेनिफिट शुरू हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर 0 साल का लेता है तो उसके लिए 16 साल का टर्म है, यानी कि 18वें साल के बाद ही उसकी उत्तरजीविता का लाभ या सर्वाइवल बेनिफिट का लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर हम न्यूनतम बीमा धन की बात करें तो 5 लाख रुपए से ये बीमा धन शुरू होता है। हाई समय शॉर्ट प्लान है। इसके अलावा अधिकतम बीमा धन की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बीमा धन इस प्लान के अंतर्गत ले सकते हैं। अगर प्लान के गुणक बीमा धन के जो समय शॉर्ट है उसके मल्टीप्लिकेशन या गुणकों की बात करें तो कितने गुणकों के आधार पर हम इस प्लान को ले सकते हैं, तो 5 लाख से शुरुआत होती है। पहले 24 लाख तक आप 25,000 के गुणकों में इस प्लान को ले सकते हैं, जैसे 5,25,000, 5,50,000, 6,25,000, इस तरह से आप इस प्लान को ले सकते हैं। वहीं आप 24 लाख से ऊपर इस प्लान को लेते हैं तो हर 1 लाख के गुणक पर ये आपको प्लान मिलेगा, यानी कि 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, इस तरीके से। इसके बाद बात करें इसके जोखिम कवर के बारे में, तो जोखिम कवर आपके बीमा धन के बराबर ही इसमें जोखिम कवर मिलेगा, यानी कि 5 लाख का बीमा है तो आपका जोखिम कवर भी 5 लाख होगा। एक्स्ट्रा रिस्क कवर के लिए आपको अलग से राइडर्स लेने होंगे। ग्रेस पीरियड की बात करें तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड इस प्लान के अंतर्गत आपको मिलता है। इस प्लान में अधिकतम रिस्क कवर प्राप्त करने के लिए आपको राइडर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, इसके अलावा दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता राइडर भी इसमें उपलब्ध है। आप केवल दुर्घटना मृत्यु राइडर भी लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की ये पॉलिसी है, 0 साल से जो 17 साल तक के बच्चे, उनके लिए आप प्रीमियम वेवर राइडर भी ले सकते हैं, यानी कि माता पिता जो प्रस्ताव आगे अगर उसके संग कोई अनिश्चित घटना घट जाए और उसके बाद उसके प्रीमियम अगर राइडर लेता है तो प्रीमियम बंद हो जाएंगे और सर्वाइवल बेनिफिट बच्चे को उसी तरह से मिलेंगे। बात करें उत्तरजीविता या सर्वाइवल बेनिफिट किस तरह से इस प्लान के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, तो इसमें 2 विकल्प हैं, एक है नियमित आय लाभ और दूसरा विकल्प है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। तो दोस्तों नियमित आय लाभ में है कि पर्टिकुलर टर्म तक आपको प्रीमियम भरनी है, उसके बाद 2 या 3 साल का शायद 2 साल का वेटिंग पीरियड है, लेकिन वो 3 साल बाद ही मिलेगा। तो इस प्लान में वेटिंग पीरियड के बाद 10% पूरे जीवन आपको आय मिलती रहेगी, यानी कि आपने 5 लाख का प्लान लिया, 5 साल का वेटिंग पीरियड लिया और 6 साल आपको वेट करना है, कुछ 5 साल के मामलों में, 8 साल के मामलों में 3 साल वेट करना है, 11 साल के बाद 3 साल वेट करना है। तो इस तरह से आपको वेटिंग पीरियड के बाद 10% जीवन भर आपको समय शॉर्ट का 10% मिलता रहेगा, यानी कि 5 लाख का बीमा है तो 50,000 रुपये आपको जीवन भर आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा दूसरा प्लान है उसका फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, यानी कि अगर आप इस प्लान को ले लेते हैं लेकिन आप कहते हैं कि मुझे इस वर्ष से ही ये पॉलिसी जो है नियमित रूप से मूल बीमा धन का 10% चाहिए, तो वो आपको मिलेगा और जिस वर्ष तक आप वेटिंग रखेंगे उस वर्ष तक 5.5% का एनुअली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके खाते में उस प्लान के साथ, उस सर्वाइवल बेनिफिट के साथ जमा होता रहेगा, यानी कि जब चाहें आप उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें सरेंडर की, तो सरेंडर एक नियम बदलाव हुआ है आईआरडीए के मास्टर सर्कुलर का, जिसमें 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद आपको सरेंडर वैल्यू मिल सकेगी, जिसमें गारंटीड एडिशन भी आपके सरेंडर में शामिल होगा। लोन की बात करें तो एसबी प्रीमियम का इन्फोर्स पॉलिसी पे 75% आपको लोन भी इस प्लान के अंतर्गत प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य कुछ पार्ट भी हैं इस प्लान के, जैसे फ्री लुक पीरियड पहले 15 दिन था, वो अब बढ़ाकर 30 दिन कर लिया है। इसके अलावा आप में जो डेथ बेनिफिट है उसे सेटलमेंट के रूप में भी आप ले सकते हैं। नेच मोड 3 माह कर लिया गया है, ये सभी प्लान्स में किया गया है। एजेंट के कमीशन में इस प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बात करें उच्च बीमा धन अगर आप लेते हैं, हाई सम एश्योर्ड लेते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रीमियम में छूट मिलती है। वहीं वार्षिक अर्धवार्षिक प्रीमियम पेड करने पर क्रम से 2% और 1% की आपको छूट मिलती है, यानी कि एनुअल लोगे तो 2% की प्रीमियम पर छूट और हाफ ईयरली लोगे तो 1% की छूट। वहीं पीपीटी पर गारंटी एडिशन, इस प्लान में गारंटेड प्लान है तो जितना भी आप समय आपको पीपीटी टर्म रहेगा उस दौरान आपको 40 रुपये प्रति हज़ार का जो गारंटी एडिशन है वो भी दिया जाएगा। इस दौरान
प्लान के दौरान या प्लान के पहले आपको अगर कभी भी मृत्यु हो जाती है, प्लान के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी धारक को दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसको बीमित राशि 5 लाख रुपए प्लस गारंटी एडिशन जो 40 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से है, उसका पेमेंट आपको किया जाएगा। ये पीपीटी टर्म का ही किया जाएगा। बात करें एलआईसी की योजनाओं के बारे में, तो दोस्तों एलआईसी की योजना 80C और 10D के तहत कर बचत मिलती है, यानी कि टैक्स में छूट मिलती है। उच्च रिटर्न वाली योजनाएं भी एलआईसी के द्वारा चलाई जाती हैं। तो एलआईसी इसके अलावा जो सॉल्वेंट गारंटी है धारा 37 के अनुसार एलआईसी के पास है, यानी कि अगर आपके पैसे की कोई क्षति नहीं होगी उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी।